मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज की भक्ति के लिए शुरू हो जाएंगे, आज की आराधना के लिए शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु महान है, वो गौरवशाली ऐसी परमेश्वर है। इसीलिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर, हम तो धन्यवाद देते हैं, प्रणाम की स्तुति करते हैं। इसी वक्त इसी समय प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से हम इकट्ठा प्रभु हुए हैं, और ये प्रार्थना सुनते समय, इस प्रार्थना को प्रभु सुनते समय हर एक को तू आशीषित कर दे और तेरा महान कार्य होने दीजिए प्रभु। आज का जो वचन है प्रभु यीशु मसीह, इस वचन से प्रभु जब हम बात करने वाले तो आपके पवित्र आत्मा का अनुग्रह होने दीजिए, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने दीजिए, क्योंकि प्रभु तू महान है, तेरा वचन कार्य करने वाला जीवित परमेश्वर तू है। इसी वक्त इसी समय हम लीन होते हैं, नम्र होते हैं, और आपका सुसमाचार सुनने के लिए प्रभु आज हम हमारी आत्मिक आंखों को खोलकर, आत्मिक कानों को खोलकर प्रभु यीशु मसीह हम आपके पास आते हैं, ताकि प्रभु हमारी ज़बान आपकी स्तुति करे, आपकी महिमा करे, और हम प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में परिपूर्ण हो जाए। यही प्रार्थना, यही विनती हम करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की है, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सब ठीक हैं, आप लोग सब खुश हैं, प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। और इस वक्त हम एक गीत गाएंगे, गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और गीत के द्वारा हम आज के सुसमाचार सुनने वाले हैं। तो इस वक्त गीत गाएंगे। आपको अगर गीत आता है, आप भी इस गीत को दोहराइए। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो और प्रभु सभी को आशीष दे। अपन उसके धन्यवाद के लिए एक गीत गाएंगे, सभी को आता है और सभी ने गाने पाए। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदि और अंत ही तू, आदि और अंत ही तू, आदि और अंत ही तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जग का उजियाला है तू, जग का उजियाला है तू, जग का उजियाला है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु
जो सुसमाचार है मत्ती की किताब, इसका 5वां अध्याय है और उसका 48 वचन क्या कहता है। हम देखते हैं कि आज इस वचन में हमें परमेश्वर क्या सिखाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं इस वचन में हमें देखना है कि आज का जो विषय है वो विषय है प्रभु यीशु में परिपूर्ण होना। क्या हम पूर्ण हुए हैं? क्या हम सिद्ध हुए हैं? आज वो सिद्ध होने के लिए आज कुछ बातों से परमेश्वर हमें वचन दे रहे हैं और इस वचन के द्वारा वो हमें बोध कर रहा है। आइए पवित्र आत्मा को धन्यवाद देंगे कि आज और इसी वक्त इस पवित्र आत्मा का वचन हम सेवन करने वाले हैं। मत्ती की किताब, इसका 5वां अध्याय 48 वचन क्या कहता है, देखते हैं, हम पढ़ेंगे। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। इस वचन को प्रभु आशीषित करे, तुम्हें और मुझे समझने के लिए आत्मिक मार्गदर्शन, आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को हम जब पढ़ते हैं तो इस वचन में हम यही देखते हैं, सिद्ध होना। और यह सिद्धता हमारे बीच में है या नहीं है, क्योंकि आज सिद्धता के ऊपर ही हम ज़्यादातर बोलने वाले हैं। आज का जो मेन टॉपिक है सिद्धता। इसीलिए वो कहता है कि यहाँ पे इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। परमेश्वर कहते हैं कि हम सिद्ध बनना चाहिए, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही हमें सिद्ध बनना है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सारी बातें सिखा दिया है। अगर हमें सिद्ध बनना है, इस वो स्वर्गीय पिता की बातों में सिद्ध होना है, तो आज वो हमें यही बात कह रहे हैं कि आज वो हमें सिखाते हैं। देखते हैं जैसे कि वो पहाड़ी की जो वचन है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनके चेलों को सिखाई है, वो सिखाया है। वही वचन के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में सिद्ध होंगे, क्योंकि इसीलिए तुम सिद्ध बनो ऐसा कहा है। और परमेश्वर के राज्य में हमें सिद्ध बनने के लिए आज ये सारी बातें दिया है। उस प्रवचन में आज वो वहां पे पहाड़ पे से उतरा और उनके चेलों को मुंह खोल कर सिखाने लगे। 5वां अध्याय है मत्ती की किताब, इसका 5वां अध्याय है और हम देखते हैं 5वां अध्याय 1 से लेके कुछ वचन है वहां पे, उसमें भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अपने चेलों को मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगे। और वो उपदेश देने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आए थे, और प्रभु यीशु मसीह उपदेश देने के लिए यहाँ पे ये बोध हमें कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगर परमेश्वर के वो स्वर्गीय पिता के राज्य में परिपूर्ण होना है तो हमें ये सारी बातों को उसने सिखाई है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, और परिपूर्ण लक्ष्य हमें इस वचन पे देना है, क्योंकि उसने हमें इससे लक्ष्य वेदित किया है। और इस वचन के द्वारा हम हर बातों को परमेश्वर ने जो भी प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे सिखाया गया है कि हम उसके पिता के परिपूर्ण होने के लिए, उसके पिता के सिद्ध बनने के लिए आज वो कहता है, आपको और मुझको भी कहता है कि हम परिपूर्ण हो जाए, हम सिद्ध हो जाए। और ये सिद्धता मिलने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने इस मत्ती की किताब में उसका 5वां अध्याय में हमें दिया है कि किस तरह से हम सिद्ध होंगे। क्योंकि हम देखते हैं जीवन हमें मिलता है, जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ है, और ये जीवन को प्रकट होने के लिए हमें कुछ ऐसी बातें हमारे अंदर होना चाहिए, ऐसे गुण होना चाहिए जहाँ की उस गुण के द्वारा जो मनुष्य जीवन के लिए क्या होता है, उपयोग्य होता है, जीवन के लिए, दूसरों के लिए उपयोग होता है। आज वही उपयोगी हमें परमेश्वर बनाना चाहता है, प्रभु यीशु बनाना चाहता है। इसीलिए वो यहाँ पे हमें ये परिपूर्ण होने के लिए, सिद्ध होने के लिए हमें कह रहा है। हम सिद्ध कब होंगे? आज यहाँ पे देखते हैं
कि आज ये सारी बातों का अर्थ हमें यहाँ पे यही मिलता है कि हमें समझदार होना है। और समझदार टाइम में होना है मेरे प्रियो। समझदार हमें आत्मा से प्राउड होने में मिलेगा। जब तक हम आत्मा से प्राउड नहीं होंगे, हम यहाँ पे सिद्ध नहीं होंगे, हम प्रभु के राज्य में सिद्ध नहीं होंगे, पिता के राज्य में सिद्ध नहीं बनेंगे। इसीलिए वो कहता है तुम भी पिता के राज्य में हमें वो सिद्धता लेना है। जब पिता के राज्य में हमें वो सिद्धता मिलेगी तो आज वो स्वर्गीय पिता भी हमें सिद्ध करना तुम्हारे और मेरे लिए वो सिद्धता का कारण बन गया है। और वो सिद्धता के लिए आज उन्होंने वचन दिया है। इसीलिए हमें प्राउड होना है। इसे प्राउड होने के लिए हमें क्या करना है? इसका मतलब यही है कि हमें जो पापमय जीवन हम जी रहे हैं, इस पापमय जीवन को हमें निकालना है। ताकि हम देखते हैं इसका अर्थ यही है, जब पापमय जीवन हमारा निकल जाता है तो हमें आत्मिक प्राउडता मिलती है, आत्मिक बलता मिलती है और व्यक्ति महत्व में हम बढ़ जाएंगे। इसी के कारण परमेश्वर ने जो हमें ये जीवन दिया है, वो जीवन के संबंधी में हमें परमेश्वर कहते हैं। और ये संबंध यही है कि हमें संबंध इस तरह से रखना है, हमारी धार्मिकता में हमें बढ़ना है। अब जब हम धार्मिकता में बढ़ जाएंगे मेरे प्रियो, तो आज ऑटोमेटिकली हमारी आत्मिकता में भी हम समझदारी हो जाएगी। और आत्मिकता में प्राउड होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो परिपूर्ण होने के लिए, वो सिद्ध होने के लिए आत्मा में प्राउड होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे इस 5वां वचन में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें वही सिखाता है। अगर आत्मा में प्राउडता होना है तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज हम दीन है, नम्र है, तो आज स्वर्ग का राज्य हम, ये बातों में हम परिपूर्ण हुए हैं क्या? इसके हर वचन में हम परिपूर्ण हुए हैं क्या? हर वचन में सिद्ध हुए हैं क्या? आज वो देखना है। अगर हम सारी बातों में सिद्ध हुए हैं तो हमारी धार्मिकता हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। और धार्मिकता बढ़ने के कारण हमारी आत्मिकता में आत्मिक प्राउडता आती है। आत्मिक प्राउडता कब आती है? आत्मिक प्राउडता यही आती है कि यहाँ पे सारे वचन दिए हैं और हम जब सचमुच धार्मिकता के भूखे और प्यासे होते हैं तो वे हमें तृप्त करेंगे। आज वही आत्मिकता की प्राउडता हमें परमेश्वर यहाँ पे सिखा रहे, प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। और परमेश्वर यही कहते हैं कि देखो, वहां पे इज़राइल लोगों में भी यही बातें हुई थी, इज़राइल लोगों को भी यही बातें बताई थी। और तुम्हारा परमेश्वर जो है उनकी क्या करो? आज्ञाओं का पालन कीजिए, ऐसे परमेश्वर ने कहा था। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी हमें वही सिखा रहे हैं कि आज्ञाओं का पालन करना। हम उसकी जो भी आज्ञा है उसकी पालन करें, ताकि हम इस पवित्र वचन में परिपूर्ण हो जाए। और परिपूर्ण होकर वो यही करते हैं, वो सिद्धता हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा आने वाली है। इसीलिए आत्मिकता में प्राउड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मिकता में हम प्राउड नहीं होते हैं, हमें परिपूर्ण नहीं होते हैं। और इसी के कारण क्या होता है कि हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। आज्ञाओं का पालन नहीं करते हुए आज हमारे बीच में, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि वो हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि आज हमें वो बातें करना है। हम प्रार्थना करते हैं, हम सारी बातें करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा का पालन करना सिखाया है, उस आज्ञाओं में रहने के लिए सिखाया है, तो आज उस आज्ञाओं को लेकर हमारे जीवन को हमें चलाना है। हमारे जीवन में उस आज्ञा आना चाहिए, ताकि हमारी आत्मिक प्राउडता बन जाए, हमें समझदार हो जाए। बुद्धि से नहीं, बल से नहीं, तो आत्मिक बल से, आत्मिक बुद्धि से हम समझदार हो जाए। और आत्मिक बल से जब हम समझदार हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर परिपूर्ण करने वाले, सिद्ध करने वाले जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। कि आज वो यही कहते हैं कि संत पौल को हम देखते हैं, संत पौल फिलिपियों की मंडली को खुद लिखते हैं, उनका अनुभव वो बोलते हैं, जो उन्होंने अनुभव लिया है वो अनुभव उन्होंने वहां पे दिया है।
और इस अनुभव के लिए भी परमेश्वर ने उन्हें चुना, और परमेश्वर ने जब चुना तो उन्होंने आज्ञाओं का पालन किया है और उस आज्ञाओं में चला। पौलुस उस आज्ञा में चलकर सारी बातों को ग्रहण किया है और वो परिपूर्ण हुआ है। आज वैसी ही हमें सिद्ध बनना है। परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम सिद्ध हो, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते समय, जब भी तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो तो आज वो सब किस तरह से करना है, बड़ी धीरज के साथ और बहुत ही उसको केयर करके उस आज्ञाओं का पालन करना है। और उस आज्ञाओं का पालन करते समय हमें ना बाएं ना दाएं देखना है, हमें सिर्फ कहाँ करना है, परमेश्वर की उस वचन के द्वारा चलना है, सीधा परमेश्वर की ओर चलना है। उसी के लिए हम देखते हैं कि इतना नहीं तो हम वही दाएं ना बाएं देखेंगे और परमेश्वर की ओर ज्यादा लक्ष्य रखेंगे तो हम सचमुच सिद्ध हो जाएंगे। और सिद्ध होने के कारण हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वही आशीष से भरेंगे, वही सामर्थ्य से भरेंगे, जो सामर्थ्य आज उसने हमें कहा है कि मैं तुम्हें मेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिए जा रहा हूं। आज वही सामर्थ्य हमें देगा और यही बातें हमें इस वचन के द्वारा सीखने मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपना मुख खोलकर सिखाया है। मेरे प्रियो, आज हमें ये सारी बातों को सीखना है। मत्ती की किताब इसका 5वां अध्याय 1 से लेके 10 वचन तक हम देखते हैं, 11 वचन तक देखते हैं। ये सारी वचन परमेश्वर कहते हैं इस आज्ञाओं का पालन अगर हम करेंगे तो सचमुच आज हम परमेश्वर को देख पाएंगे। सचमुच हमारे अंदर वो आत्मिकता का फल आएगा और आत्मिक प्रौढ़ता आएगी। जब आत्मिक प्रौढ़ता आएगी तो हम इस वचन में सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसी पिता की इच्छा है। और पिता की इच्छा है तो उसने प्रभु यीशु मसीह को बताया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें यही बताई है। इसीलिए हम देखना है कि हमें ये सारी बातों को ये उद्देश्य होता है कि हमें सचमुच परमेश्वर के भय में रहते हुए ये सारे वचनों को ग्रहण करना है। मेरे प्रियो, अभी तक इस वचन को ग्रहण नहीं किया है, अभी तक इस वचन में हम सिद्ध नहीं हुए हैं, तो आज फिर से प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें और मुझे ये बहुत बड़ी संधि दी है। ये संधि का हमें लाभ लेना, ये चेतावनी दी है और वो हमें यही कहता है कि आज ये सारी बातों को परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपके साथ में रहे, ताकि इस वचन को हम इसके और देखते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें परमेश्वर के और भी निकट आने के लिए, परमेश्वर के संबंध के लिए विशेष बातों के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो विशेष बातें हमें क्या करना है, पूर्ण होने के लिए हमें पवित्र शास्त्र को पढ़ना है। और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में हमने देखा है कि विशेष लोगों ने जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, तो आज वो नियमों का पालन करते हुए उन्होंने क्या किया है, पवित्र शास्त्र में देखते हैं हम, जैसे नोआ है, योब है और दावीद राजा है, मोशे है, ये सारे लोगों ने क्या किया है, इसके ऐसे सारी जितने लोगों ने परमेश्वर की वाणी सुनी है, परमेश्वर के नियमों का पालन किया है, उस नियमों के अनुसार चलते हुए वो क्या हुए हैं, वो आगे चलते गए और उनके अंदर सारी जो बातें चाहिए वो बातें मिलते गई है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इसीलिए मैं आज आपको सिर्फ 3 बातें बताऊंगा कि आपको और मुझको भी सिद्ध होने के लिए, जो कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम वो सारे सिद्ध हो जाए। इसीलिए वो चाहता है कि तुम सिद्ध बनो, जैसे कि तुम्हारा पिता स्वर्ग में सिद्ध है। आज वो सिद्धता के लिए हमें 3 बातों को आज ज्यादातर लक्ष्य देना है। ये 3 बातें ज्यादा लेना है हमें। परमेश्वर की नियमों का पालन करना है, आज उसमें रहना है, वो नियमों के अनुसार चलना है। पहली बात है, परमेश्वर ने जो नियम दिए हैं, जो 10 नियम दिए हैं, वो 10 नियमों में हमको रहना है। और देखते दूसरी जो बात है हम देखते हैं, पहले हमने क्या बोला, परमेश्वर के
नियम के अनुसार चलना, परमेश्वर के नियम को चलना, नियम के अनुसार चलना है। क्योंकि अनुवाद इसका 5वां अध्याय और 32 वचन में भी लिखा है, आप लोग ने पढ़ लेना है, बाइबल खोल के पढ़ लीजिए। दूसरी बात जो है धार्मिकता जो है, और हम देखते हैं दूसरी बात हमें क्या होना चाहिए कि हमें धार्मिकता के भूखे और प्यासे होना चाहिए। आज वो धार्मिकता का भूखा और प्यासा जो बंदा है, आज वो परमेश्वर के सारे बातों में परिपूर्ण होगा। क्योंकि मत्ती की किताब इसका 5वां अध्याय 6वां वचन में वही दिया है, हमको धार्मिकता के प्यास, धार्मिकता के भूखे और प्यासे बनना है। मेरे प्रियो, आज ये सारी बातें हमें, तीसरी वचन जो है, हमें परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संबंध रखना है। इसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के भीतर, परमेश्वर के साथ में और परमेश्वर के साथ में ही चलना है। परमेश्वर के वचन को पालन करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए उनके साथ में चलना है। इसीलिए परमेश्वर हमें ये सारी बातें दिखाता है। स्वर्गीय पिता, यहाँ से देखते हैं हम कि ये सारी बातों में परिपूर्ण हुए हैं और यहाँ पे ये सारी बातों में वो सिद्ध हुए हैं। इसीलिए वो सिद्धता परमेश्वर के ओर से है, वो सिद्धता परमेश्वर के ओर से है। और इसीलिए स्वर्गीय पिता कहते हैं, मैं और आप भी इस वचन में सिद्ध हो जाए, ऐसी वो कहता है। इसलिए वो नियमों का जब हम पूरे नियमों का जब पालन करते हैं, नियमों के अंदर चलते हैं, नियमों में चलते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, और वहां पे देखते हैं वो स्थान जो है, वो स्वर्ग का स्थान, उसमें हम प्रवेश करने वाले हैं। प्रवेश मसीह के नाम से, प्रवेश मसीह के दौर से वो प्रवेश तुम्हारा और मेरा होने वाला है। इसीलिए आज प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हमें यही बातें दिखा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि सारे सृष्टि का निर्माण करता जो प्रवेश मसीह है, वो तुम्हें और मुझे एकत्र होना और इकट्ठा होकर परिपूर्ण होना, ये उसकी बातें हमें सिखाई है। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। परिपूर्णता में हमें सिद्धता में रहना है और सिद्धता में रहकर परमेश्वर की आशीष में बढ़ना है, उसके आशीष में, उसके विश्वास में बढ़ना है, और उसके विश्वास के द्वारा आज वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर, जीवित प्रवेश मसीह, यहाँ पे हमें ये बातें, आज के वचन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और सारा आदर प्रवेश मसीह को देते हैं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आज के सुसमाचार के लिए हम प्रभु मसीह को धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और सारा आदर हम प्रभु मसीह को देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सन्निधिश परमेश्वर, हम तो धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। इसी वक्त इसी समय प्रभु मसीह आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके सामर्थ्यशाली नाम से प्रभु, आज हम इकट्ठा होकर इस प्रार्थना को सुने हैं, आज इस वचन को सुना है प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु हम आपके नियमों का पालन करें और आपके नियमों का पालन कर प्रभु आपके राज्य में प्रवेश करें, कि आपके नियमों का पालन करते हुए प्रभु हम इस जीवन में, हमारा जीवन सिद्ध हो जाए और हमारी आत्मिक बल, आत्मिक प्रौढ़ता बढ़े। इसीलिए प्रभु हम धार्मिकता के, ओ लॉर्ड जीसस, हम भूखे हो जाए प्रभु, प्यासे हो जाए, ताकि प्रभु आज वो सारी प्यास भूख हमें लग जाए, क्योंकि प्रभु मसीह आप महान है, आप गौरवशाली ऐसी परमेश्वर है। इसी वक्त प्रभु मसीह इस वचन के द्वारा तूने हमसे बात की, जो बल, दो शक्ति, दो सामर्थ्य बल दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु मसीह आप महान और गौरवशाली ऐसी परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रिय लोगों के लिए, हमारे जो प्रिय लोग यहाँ पे प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं, ये तेरे प्रिय लोग हैं प्रभु, हमारे नहीं। तो आज तेरे प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको तेरे पवित्र लहू से कवर करना, तेरे सामर्थ्य से कवर करना और तेरा बल उन्हें देना प्रभु। आज इस वचन के द्वारा उन्हें हर एक को आत्मिक प्रौढ़ता और बल देना प्रभु, ताकि प्रभु हर वचन सुनने वालों को आत्मिक बल और आत्मिक प्रौढ़ता से भर दे प्रभु यीशु, ताकि प्रभु वो विश्वास
विश्वास हम पर आए और वो विश्वास के द्वारा हम चले प्रभु। हम तेरे साथ में चलते समय प्रभु ना दाएं ना बाएं देखे, सीधा आपकी ओर, वचन की ओर देखे, आपके नियमों का पालन करे और प्रभु आपके पवित्र आत्मा में और आपके सामर्थ्यशाली वचन में परिपूर्ण हो जाए। आज वो सिद्ध होने के लिए, आज इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर की असिद्धता निकाल दीजिए और तेरे पवित्र लहू से हमें सिद्ध कर दीजिए, तेरे पवित्र वचन से हमें सिद्ध कर दीजिए, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है, तेरी दया सनातन है। इसी वक्त इसी समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमार व्यक्ति है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी बीमारी है अपनी बीमारियों पे हाथ रखिए, अपने शरीरों पे हाथ रखिए अभी और इसी वक्त इस सारी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं, ओ शरीर छोड़ के निकल जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये सारी बीमारियों को दूर करने वाले और इनके अंदर से निकालने वाले जीवित परमेश्वर वहां पे मौजूद है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आपके शरीर की सारी बीमारियां, आपके शरीर की सारी कमी घटिया नासुर यीशु मसीह के नाम से निकल गई है अभी और इसी वक्त। यीशु के नाम से चले गए, यीशु के नाम से आपकी सारी दुख और दर्द निकल गए हैं। धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। आज सारी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो तेरे प्रिय लोग प्रभु तूने सारे लोगों पर प्रेम किया है, सारे जगत से प्रेम रखा है प्रभु। आज वही लोगों को, प्रत्येक हर एक लोगों को तेरी शांति और प्रेम से भर दे, तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, तेरे सामर्थ्य से भर दे, तेरे पवित्र लहू से कवर कर दे, क्योंकि तू महान है, तू जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति, तेरी महिमा हमेशा बना रहे, यही प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की है, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की शांति और पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सबके साथ हमेशा बना रहे, आमीन। हम इस वक्त साक्ष्य सुनने वाले हैं और साक्ष्य के द्वारा परमेश्वर ने आज जो भाई को आशीषित किया है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे ब्रदर दीपक है, उनके लिए जो दुआएं की थी वो दुआएं आशीषित हुई है और उनके जीवन में वो आशीष हो गई है। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह में वो प्रभु यीशु मसीह की साक्ष्य देने के लिए तैयार है। आइए हम उस साक्ष्य को सुनेंगे, ख्याल से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह आपको भी आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड सर्वांना। माझं नाव शीतल दीपक जाधव, राहणार औरंगाबाद शहागरमध्ये। आणि खरोखरच प्रभू इतकं महान आहे की आमच्या जीवनात इतकं कार्य केलं प्रभूने। प्रभूमध्ये येण्याच्या पहिले आम्ही खरोखरच खूप विस्कटलेलं जीवन होतं आमचं आणि खरंच प्रभूमध्ये आलो। एका ताईने आम्हाला ठोंबरे पास्टरांचा नंबर दिला आणि त्या सरांना आम्ही रात्री 12 वाजता फोन केला। सरांनी एक प्रार्थना केली, खरोखरच त्या रात्री इतकं अद्भुत कार्य आमच्या जीवनात घडलं। खरोखरच आम्हाला त्या रात्रीच इतकं म्हणजे प्रभूने स्पर्श केल्यासारखं असं झालं आणि खरोखरच तेव्हापासून आमचं जे मन आहे ना ते पूर्णपणे बदलून गेलं। आमचं जे मन आहे ते स्थिर झालं आणि खरं आमच्या जीवनात खूप बदल झाला। जे काय आजार होता, जो काय माझं 2 वर्षापासून पाय दुखायचे, ते पाय सुद्धा प्रार्थना करू पूर्णपणे बरं झाले आणि जो नेहमीचा दवाखाना होता तो सुद्धा बरा झाला। जितकं प्रभू आमच्या जीवनात अद्भुत कार्य करत आहे आणि खरोखरच आमचं जगातल्या गोष्टी खरोखरच आम्ही नाकारायला शिकलो। खरोखरच आम्ही प्रभूमध्ये वाढतोय आणि इतकं म्हणजे माहिती झालं की खरंच इथं काहीच नाहीये, सगळं काही दिसणाऱ्या नाही तर दिसणाऱ्या गोष्टीकडे आमचं लक्ष लागत आहे आणि स्वर्गाचं राज्य झटण्यास खरोखरच आम्हाला खूप मदत होते। खरं रोजची प्रार्थना, रोज वचन, त्याद्वारे आम्हाला खरं प्रभू आमच्याशी भेटत आहे, आमच्याशी खरं नव्याने आम्हाला घडवत आहे। त्यासाठी खरोखरच प्रभूला धन्यवाद देते। खरंच प्रभूने आमच्या जीवनात खूप मोठं कार्य केलं आणि मेन म्हणजे आमचे जे मन आहे ते खरोखरच स्थिर झाले। खरंच प्रभूला धन्यवाद देते आणि आमीन। हिंदी में बोल। सर से मालूमात मिली तो ठुमले पास्टर सर से, जब से मैं यीशु में आया अच्छा आने लगा, ज़िंदगी जीने में भी अच्छा लग रहा। पहले बहुत परेशान रहता था, ज़िंदगी कैसी भी जीता था मैं, घर से जीने का मज़ा नहीं आता था। अब यीशु में आया तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे और यीशु में चलूँगा मैं आखिरी मरते दम तक। और अब बहुत अच्छा लगता मुझे कार्य करने, लोगों को बोलने के लिए, और जीवन तो देव है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।